अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो अपने डिफेंस पर एक खतीर रकम खर्च करता है और इस खर्च की गई रकम का 90% अमेरिका ले जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब की आर्मी के पास 90% वेपन अमेरिकन मेड है, जबकि सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए वो दुनिया की बेहतर से बेहतर वेपन खरीदने की अहलियत रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वेपन फ़रोख्त करने की लिस्ट में टॉप पर रखा है, जिसमें JF-17 के एडवांस ब्लॉक 3 को फ़रोख्त करने के लिए फ़ोकस किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को जो 90% अमेरिकन वेपन पर इन्हिसार करता है, वो पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 हासिल करेगा, जिसके बारे में हमेशा अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है। और सबसे बढ़ के सऊदी अरब को JF-17 थंडर की ज़रूरत है भी या नहीं, आज इन सब बातों को इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारी हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी दफ़ा ये खबर दे चुका है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का JF-17 बड़ी तादाद में हासिल कर सकता है। रॉयल सऊदी फोर्सेस के कमांडर्स इस हवाले से पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में मुकीम सऊदी अरब के सफ़ीर भी इस बात का इशारा दे चुके हैं कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 में दिलचस्पी रखती है। इस बात में कोई शक नहीं कि PAF और PAC इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि JF-17 की फ़रोख्त को बढ़ाया जाए, इसलिए अरब ममालिक की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ साथ कतर और कुवैत को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मगर पाकिस्तान इन ममालिक पर ज़्यादा फोकस क्यों किए हुए है, जबकि सऊदी अरब के पास JF-17 के अलावा और भी बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं और वो कहीं से भी फाइटर प्लेन हासिल कर सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इसलिए टॉप पर रखा हुआ है क्योंकि वो बड़ी तादाद में JF-17 को हासिल कर सकता है और इस वक्त रॉयल सऊदी एयरफोर्स में ज़्यादातर मीडियम और हैवी वेट फाइटर जेट्स मौजूद हैं, मगर हाल ही में रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने लाइट वेट फाइटर जेट्स को हासिल करना शुरू कर दिया है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स JF-17 को अपने लाइट वेट फाइटर जेट्स की फ्लीट में अपने जानशीन के तौर पर भी हासिल कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि JF-17 की ऑपरेशनल और फ्लाइंग कॉस्ट बाकी रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जेट से बहुत कम है। JF-17 की सबसे बड़ी सलाहियत उसकी BVR और टेक्निकल डेटा लिंक है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक B में भी अपनी दिलचस्पी जाहिर कर सकती है, जो कि अब फुली ऑपरेशनल हो चुका है। इसलिए JF-17 ब्लॉक 3 रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स को यमनी बागियों पर बमबारी करने के लिए महंगे और हैवी वेट जेट्स खरीदने पड़ते हैं, जिनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि JF-17 को देखा जाए तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है और वेपन्स की वसी रेंज के साथ आता है। JF-17 ब्लॉक 3 अपनी लो फ्लाइंग कॉस्ट की वजह से रॉयल सऊदी एयरफोर्स को ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में रख सकता है। आज की अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद डिफेंस रिलेटेड अपडेट के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।